बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एनिमेटेड चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका फ्लिपकार्ट में बैलेंस फंसा हुआ है अच्छा खासा, यदि आपने गिफ्ट कार्ड के वाउचर परचेस किया उसके बाद उसमें ऐड कर लिया और आपका बैलेंस उसमें फंसा हुआ है और उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बहुत पावरफुल टिप्स लेके आया हूँ जो यूट्यूब पे सबसे पहले और सबसे लास्ट ये टिप है। इससे अच्छी टिप कोई नहीं दे सकता और ये आपको 100% वर्किंग है। कैसे क्या करना आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आज की डेट में वीडियो को। मैं अगर आपने अभी देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप मेरे पर्सनल कस्टमर तो बन ही जाएंगे, उसके साथ साथ सब्सक्राइबर बन जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको पूरी हेल्प कर दूंगा, जिससे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे सकता हूं। यदि आपका फ्लिपकार्ट का बैलेंस नहीं निकलता है तो उसके बाद भी मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं आज की डेट से मैं आपको जो भी मैं वीडियो दे रहा हूं, इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपना फ्लिपकार्ट का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और यदि नहीं होता, कोई ऐसे रीज़न आ जाती है, तो मैं आपको ट्रांसफ़र करवा के भी दूंगा। इसकी मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि मैं वीडियो के साथ साथ आपको ट्रस्ट भी देता हूँ, साथ ही साथ आपका फुल सपोर्ट करता हूँ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबरों को पता होगा कि इस चैनल के अंतर्गत आपको वैलेट टू बैंक ट्रांसफर, अमेजॉन टू बैंक ट्रांसफर, साथ ही साथ पेटीएम बग और बहुत से ऐसे रिचार्ज बग वजह रिचार्ज वगैरह ऑफर, इस तरीके से अर्निंग रिलेटेड ऑफर मैं लेके आता रहता हूँ, जहाँ पर आपको रिलेटेड सबसे पहले मिल जाता है। तो आप फटाफट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि मैं कोई वीडियो डालता हूं और आप ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आगे का प्रोसेस क्या करना होगा। तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी यदि आज की वीडियो मत करिए, क्योंकि यदि आपके वॉलेट में मतलब फ्लिपकार्ट में यदि आपका 500, 1000, 10,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये बैलेंस पड़ा हो तो उसको अपना बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं ईजिली इस ट्रिक से। और इसलिए मैं प्लीज़ आपको आज की डेट में तो कम से कम पूरी वीडियो देख लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपने मेरे जब वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो जाने के बाद आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, जो आपको वहाँ पे मिलेगा फेसबुक का। तो फेसबुक मुझे आईडी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देखिए जो ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक को अच्छे से समझना है। यदि आपने कहीं वीडियो स्किप किया और बाद में आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कमेंट उसी का जवाब देता हूँ जो मैंने वीडियो में नहीं बताया। जैसे कि आप कहेंगे कि सर, जैसे कि कितने लोग पूछते हैं कि सर कितना चार्ज लगेगा या फिर क्या करना होगा। अरे ये सब मैं पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। जो वीडियो में मैं आंसर दे चुका हूँ उसका आंसर मैं कमेंट में कभी नहीं देता। इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं वीडियो में नहीं बताया हूँ उसी का आंसर मैं आपको वीडियो के कमेंट के में ऑप्शन दे देता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें। यदि आपने पहले कमेंट कर दिया तो आपको कोई भी आंसर नहीं दूंगा। यदि आपने मुझे कॉल किया और मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से दे चुका हूँ, तब भी मैं आपको कॉल पे ही बता दूंगा कि सर पहले आप वीडियो पूरा देखिए, बाद में आप मुझे कॉल करिए, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ बड़ी मेहनत के साथ। और इसलिए यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो flipkart.com पे आपको आ जाना है और फ्लिपकार्ट की आज में लगा देना है वार्ड, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपका जो बैलेंस है वो दे नहीं रहा है। उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे लेटेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आप फ्लिपकार्ट से ज़बरदस्ती बैलेंस लेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट की कोई ऐसी टर्म कंडीशन नहीं है जिससे आप अपने वॉलेट का अपना बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं बता दूं कि मेरे अगर आप देखेंगे तो मेरे गिफ्ट वाउचर मतलब मेरे फ्लिपकार्ट के वाउचर या अकाउंट में ये भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई बैलेंस ऐड करके नहीं रखा है। लेकिन यदि आपने ऐड किया है तो उसको आप अपने अकाउंट में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके लिए मैं आपको फुल पावरफुल टिप्स लेके आया हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं माई करंट वॉलेट बैलेंस 0, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको यदि यहाँ पे कोई भी बैलेंस दिख रहा है तो उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे अच्छी और पावरफुल टिप्स लेके आ गया हूँ। तो जो पावरफुल टिप्स है उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट अकाउंट को लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करने के बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस हम जानते हैं।
फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले आपको उतने अमाउंट का आपको ऑर्डर करना है जितना अमाउंट आपके वॉलेट में बैलेंस होगा। यहाँ पे कोई मैं ऐसे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि वॉलेट का बैलेंस कैंसिल करना है फिर उसका रिफंड का ऑप्शन आएगा फिर वहाँ पे ऐसे भरना, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वीडियो को पूरा आप देखेंगे एंड तक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यदि आप मान लीजिए कि आपके वॉलेट में सपोज डैट मान लीजिए 9,499 रुपये आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, सपोज डैट मान लो, या आपके और भी ज़्यादा वैलेट बैलेंस पड़ा हुआ है। सपोज डैट मैं देखता हूँ कि मेरे में कितना बैलेंस पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं सपोज डैट बताऊँ कि आपके में 10,000 11,000 कुछ भी जो भी प्रोडक्ट जो भी आप में पड़े हुए हैं उतना आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लें। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप समझ रहे हैं 500 का हो, 1,000 हो या 50,000 हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सपोज डेट मान लो मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं ये प्रोडक्ट रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मेरे में मान लीजिए 1,679 रुपये मेरे किस में है, मेरे वॉलेट में। सपोज डेट मारो मेरे वॉलेट में, मतलब कि फ्लिपकार्ट के वॉलेट में। यदि फ्लिपकार्ट के वॉलेट में है तभी आपको ये प्रोसेस करना होगा। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे सेक्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है और आने के बाद थोड़ा से आपको नीचे जाना होगा। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड एंड वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है। बस आपको क्या करना है, गिफ्ट कार्ड एंड वॉलेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मुझे वॉलेट ऑप्शन इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि मेरे में ना कोई गिफ्ट कार्ड है ना कोई वॉलेट बैलेंस है। यदि आप में होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा। बस आपको वॉलेट का ऑप्शन पे करना है। ठीक है, वॉलेट का ऑप्शन में जैसे आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद मतलब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे सेक्शन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से पेमेंट पेज बदल देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट पेज पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, आपको दिखाने के लिए कि आपको क्या करना होगा। आगे बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बस प्लेस ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा से समझना है क्या करना है। यहाँ पे कोई भी कोड आ सकता है, तो यहाँ कैप्चा भर लेते हैं। तो कैप्चा है 392 और कंफर्म ऑर्डर के सेक्शन क्लिक करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना ऑर्डर सेक्शन में आएंगे, पेमेंट आपको जैसे आप करेंगे तो आपको पेमेंट अपने वॉलेट से करना होगा। पेमेंट वॉलेट से करने के बाद अब आपको इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। होने के बाद अब आपको यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, अलाउ कर देना। अलाउ कर देना, आपको यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करना, अब आपको यहाँ पे जाना है गो टू माई ऑर्डर के सेक्शन में। गो टू माई ऑर्डर के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जो आपने ऑर्डर किया उसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है और आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो पेमेंट यहाँ पे हुई है वो जो मैंने यहाँ पे पेमेंट का 1,679 रुपये मुझे पे करना है। तो यहाँ पे डिलीवरी एजेंट आएगा, उससे करना। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी किया आपको दिखाने के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, फिर कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, बस कैंसिल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस अब आपको क्या करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। कैंसिल का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और जो आपका ऑर्डर नंबर है उसको आपको नोट कर लेना है। बस यहीं से स्टार्ट होता है आपकी जर्नी और आपका जो बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में आप भेज सकते हैं। यदि आपका बैलेंस ज़्यादा होगा तो आप फटाक से आपका जो बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले से बताऊंगा। उतनी तेज़ी ये फास्ट सर्विस, यदि आपका बैलेंस कम होगा तो फास्ट सर्विस नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे जितना हाई बैलेंस होगा उतनी तेज़ आपका जो रिफंड है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है कि यहाँ पे जो लिख के आ रहा है कि रिफंड स्टेटस देयर विल नो रिफंड एज द ऑर्डर इज परचेज यूजिंग कैश ऑन डिलीवरी, ये तो हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पूछा है कोई रीज़न, तो रीज़न यहाँ पे आपको बताना होगा। मैं जो रीज़न बता रहा हूँ वही बताना होगा, उसके अलावा कोई भी रीज़न आपको नहीं बताना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वो लिखना हो एक्सपेक्ट लिख सकते हैं, या तो फिर मैं और आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई वांट टू कैंसिल ड्यू टू प्रोडक्ट क्वालिटी इशू, प्राइस फॉर द प्रोडक्ट हैज़ डिसग्रीड। ठीक है, आई वांट टू चेंज माई फोन नंबर, आई वांट टू कन्वर्ट माई ऑर्डर टू प्रीपेड, आई हैव चेंज माई माइंड, आई हैव परचेज द प्रोडक्ट एज वेयर। बस अब आपको यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है कि आई हैव परचेज द प्रोडक्ट एज वेयर, मतलब मैंने जो प्रोडक्ट है वो कहीं और से खरीद लिया है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा आई वांट टू रिफंड, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है। और आपको फिर आगे का प्रोसेस बताएं क्या करना होगा। बस आपको कंपनी से कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये तो मैं रिफंड जहाँ से दिलाऊंगा वहाँ से मिलेगा, मतलब देगी कंपनी, लेकिन कंपनी सीधे उंगली से घी नहीं निकलती है, तो मुझे उंगली थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना, आई वांट टू रिफंड
आई वांट टू रिफंड, यहाँ लिखना होगा आई वांट टू रिफंड, ठीक है, इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना आई वांट टू रिफंड इन माई बैंक अकाउंट, मुझे रिफंड चाहिए बैंक अकाउंट में चाहिए। बस यहाँ पे लिखने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको चेक करना है जो आपका यहाँ पे आपने ऑर्डर किया उस ऑर्डर नंबर को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ऑर्डर नंबर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको मिल जाता है ये, बस आपको ये ऑर्डर नंबर नोट करना है। नोट करने के बाद जिस तरीके से मैंने अपना बैलेंस रिफंड लिया है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने अपना बैलेंस रिफ़ंड लिया है उसी तरीके से मैं आपका भी अपना बैलेंस, आपको जो बैलेंस है उसको भी मैं रिफ़ंड दिलाऊंगा। तो कैसे रिफ़ंड दिलाना, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको बात करें तो यहाँ पे सेलर नेम लिखा होगा, तो सेलर नेम भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेलर नेम है रिटेल नेट, यहाँ पे सेलर नेम जो लिखा है वो रिटेल नेट लिखा है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। बस इतना नोट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसका प्रोसेस आगे हम समझते हैं। बस आपको यहाँ करने के बाद फ्लिपकार्ट का काम खत्म हो गया। फ्लिपकार्ट का जो बैलेंस है वो बैंक कंपनी तो हमें देगी नहीं, आपको पता है। जो रिफंड भेजेगी वो रिफंड आएगा मेरे किस में आएगा, मेरे गिफ्ट ऑफ वाउचर में। तो आपको ये सब सिस्टम आपको कब करना है, कैसे करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। देखिए, जब आपको ऑर्डर करना है, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए कि ऑर्डर करने के बाद आपको तुरंत कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद आपको तुरंत कैंसिल नहीं करना है। ऑर्डर करने के बाद आपको 4 से 5 घंटे के बाद ही कैंसिल करना है। कब कैंसिल करना है इस चीज़ को समझिए। जब आपको मैं एक कॉल नंबर दे रहा हूँ उस पर कॉल करना है, अपनी शिकायत बताना, उसके बाद ही वहाँ पे जाके 4 से 5 घंटे के बाद ही ऑर्डर को कैंसिल करना है। चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल करना है, या तो फिर आप जैसे कॉल पे बात करेंगे, जो नंबर मैं आपको दूंगा उस पर कॉल पे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, बताने के बाद उसके बाद आप तुरंत कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो फिर आप इस तरीके से, मैंने जिस तरीके बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इतना समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आने के बाद अब आपको मैं जो एक नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पे आपको कॉल करना है, क्योंकि मेरा बैलेंस जिस तरीके से अपने बैंक अकाउंट में मैंने लिया है उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये कोई फेक ट्रिक नहीं है, प्लीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो को आप डिसलाइक जरूर कर देंगे, लेकिन वीडियो को डिसलाइक मत करिएगा, एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जितना आपको डिसलाइक का मन होगा उतना कर दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं बताता हूँ वो 100% ट्रस्टेड होती है और 100% वर्किंग होती है। कोई ऐसा फेक वीडियो मैं नहीं लेके आता हूँ। मैं कंपनी के वर्ड लगा दूंगा, बजा दूंगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो कॉल नंबर बता रहा हूँ वो कॉल नंबर आपको नोट करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको डालना है कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाता है कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर का। इस सेक्शन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आपको ये नंबर कॉपी करना है, ठीक है। ये नंबर, सॉरी मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये नंबर आपको कॉपी करना होगा, ठीक है। ये नंबर आपको कॉपी करना होगा इस तरीके से, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये नंबर आपको जो कॉपी करना है वो करना है, ये नंबर आपको कॉपी करना है 1800111400, ठीक है। ये नंबर आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसी पे आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद अपनी पूरी प्रॉब्लम बताना है। अब बताने के बाद आप चाहें, जैसे कॉल आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ऑर्डर कैंसिल करना, उससे पहले ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल करना है और उनको बताना है कि मैं ये ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है। या तो फिर आप एक बात सुनिए, आप क्या करिए, ऑर्डर कैंसिल, देखिए जैसे आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपको पता है जो आपका रिफंड होता है वो रिफंड आपको तुरंत जो है वहाँ पे आपके जो गिफ्ट ऑब्जेक्ट सेक्शन में हो तो उसमें आपको मिल जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑर्डर आपको तुरंत कैंसिल नहीं करना। आपको क्या करना, वहाँ पे आपको बताना है कि मैंने ये ऑर्डर किया है और मैं इसका जो बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर को कैंसिल करना हो, मुझे पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। मैं तो आपको ये बोलना है कि सबसे पहले मैंने कंपनी से बात की, कंपनी ने कहा कि मैं आपका बैलेंस रिफंड नहीं करूँगा। जैसे आपको पता है कि यदि आप कंपनी में बात करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये
ये बात आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आपको उनको बताना है, ऑर्डर नंबर नोट कराना है। नोट कराने के बाद फिर उसके बाद उस ऑर्डर को आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद फिर आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, तभी आप करिएगा। इतना करने के बाद उसके बाद फिर आप जो है 2 घंटे के बाद 3 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल करिएगा। 2-3 घंटे के बाद आपको कॉल आ जाएगा कंपनी की तरफ से कि सर आप अपना बैलेंस, सर आप अपने जो आपने शिकायत की है वो किस बिहाफ पे है, क्या है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे। यदि नहीं पूछते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको जो बैलेंस वो आपको रिफंड अपने बैंक अकाउंट में आपको दिया जाएगा, ठीक है। कैसे देंगे उसके लिए वो कॉल करेंगे, लेकिन वो 1 दिन में नहीं, 2 से दिन, तीसरे दिन वो कॉल 100% करेंगे। 3 दिन के अंदर उनकी वार्ड लग जाती है, क्योंकि मैं 3 दिन के बाद मुझे कॉल आया, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली। मैंने उनको बताया कि यार मैं जो यहाँ पे बैलेंस ऐड किया था, ये बैलेंस मैंने ऐड किया था परचेज़ करने के लिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा बैलेंस मुझे बैंक अकाउंट में भेज दो, मुझे ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि यार मैं बहुत मिडिल क्लास का बंदा हूँ और मुझे इतना पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं फालतू खर्चा करूँ। बस यही चीज़ आपको बताना है कंज्यूमर हेल्पलाइन को, और यही चीज़ आपको कस्टमर को भी बताना है, मतलब कि जो कस्टमर केयर नंबर फ़ोन आएगा उनको भी बताना है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉल नहीं आता तो कॉल करके बताएं, ठीक है। यदि आपको कस्टमर केयर से कॉल नहीं आता तो फ्लिपकार्ट पे कॉल करके बताएं, लेकिन आपको जानकारी देना है या किसी तरीके से, पहले कंज्यूमर हेल्पलाइन में, उसके बाद फिर वहाँ पर। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना। आपको क्या बोलना, तो यहाँ पर बोलना यार मैं इतना मिडिल क्लास का, मेरे पास पैसे नहीं है, कंज्यूमर हेल्पलाइन को बताओ, और ये कंपनी वाले मुझे पैसा नहीं दे रहे, या किसी का पैसा कैसे ये मार सकते हैं, इस तरीके से आपको बताना है। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पूरा फुल सपोर्ट दूंगा। मैं जो ईमेल आईडी दिया इस ईमेल आईडी मुझे मेल कर सकते हैं और अपनी पूरी जानकारी मुझे दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह वीडियो, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूँ जहाँ पे कोई भी आपको, अगर कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपकी हेल्प भी करता हूँ। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर नाइस टॉक, ओके बाय।